मेरे युवा भारत, तुम्हें अपने इस 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तुम्हें कुछ कहने आया हूं। हमेशा मैं लिख कर लाता हूं, लेकिन आज देश के इस 80वें बसंत स्वतंत्रता के मेरे पास लिखने को नहीं, केवल हृदय से हृदय तक जाने वाले शब्द हैं जो मैं तुम्हें रिप्रेजेंट करने के लिए लाया हूं, जो मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूं। मेरे युवा साथियों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाते हैं। जानते हैं एक देश को राष्ट्र बनने के लिए किन चीजों की आवश्यकता है। जब सुकरात से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा 4 चीजें चाहिए। पहला, लोग चाहिए, ऐसी जनता चाहिए जो देश को अपना माने। दूसरा, जमीन चाहिए, क्योंकि लोग हैं तो रहेंगे, खाएंगे पिएंगे तो उनके लिए संसाधन चाहिए। संसाधनों के बिना जीवन यापन नहीं हो सकता। तीसरा, सेना चाहिए, क्योंकि देश है तो देश की भौगोलिक सीमाएं होंगी। भौगोलिक सीमाएं हैं तो उनकी रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल होगा, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। और चौथी, वो सारी चीजें हैं जो अदर रिसोर्सेस में आती हैं, बाकी के संसाधन, जैसे शिक्षा या व्यवस्था या बाकी सारी चीजें। जब सुकरात से ये पूछने वाले ने उनसे फिर से क्रॉस क्वेश्चन किया, उनसे फिर से पूछा कि आप ये बताइए कि इन 4 चीजों में से यदि किसी एक को हटाना हो तो आप क्या हटाएंगे। तो उन्होंने कहा वो चौथी जो बाकी व्यवस्थाएं हैं उन्हें हटा दीजिए, पर बाकी 3 चीजों को रहने दीजिए। फिर उनसे पूछा गया अब तीसरी चीज भी हटानी है, दूसरी एक और चीज हटानी है, तो किसे हटाएंगे। तो उन्होंने कहा सेना हटा दीजिए, सेना हटा दीजिए। उन्होंने पूछा क्यों, अगर सेना ही नहीं रहेगी तो देश की रक्षा कैसे होगी। तो सुकरात ने जवाब दिया कि यदि देश की जनता के अंदर राष्ट्र भावना प्रबल है तो वो अपनी रक्षा खुद कर लेंगे। फिर उसके बाद उनसे पूछा गया कि ठीक है, हमने मान लिया, हमने सेना हटा दी, अब एक चीज और हटानी है, तो फिर क्या। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जो संसाधन है उन्हें दूर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सेना हटा दीजिए, संसाधन हटा दीजिए, पर देश और देश की जनता को रहने दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों। तो सुकरात ने जवाब दिया कि जब तक देश की जनता के मन में, जब तक लोगों के मन में ये भावना है कि ये मेरा भारत है, ये मेरा देश है, मैं इसका रहवासी हूं। दुनिया के बाकी 202 देश, जिनमें से 193 देश को यूनाइटेड नेशन ने मान्यता दी है, वो सभी हमारे लिए विदेश है। केवल हमारा ये भारत हमारे लिए अपना देश है और हमें इसी के कल्याण के लिए लगातार प्रयास करने हैं। हमें इसी के समृद्धता के लिए, इसके स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रयास करने हैं। हम चिकित्सा क्षेत्र से आते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम भारत भूमि को स्वस्थ बनाएं, समृद्ध बनाएं, इसके हित के लिए कार्य करें। इस देश से आपको हजारों शिकायतें हो सकती है दोस्तों, हजारों आप प्रॉब्लम्स गिनवा सकते हैं, सिस्टम को लेकर नाराजगी जाहिर कर सकते हैं। आपका पूरा हक है, आपको पूरा अधिकार है क्वेश्चंस राइज करने का, लगातार प्रश्न पूछने का। लेकिन हमेशा शिकायत से समाधान नहीं होता। समाधान सोचने से, विचार करने से मिलते हैं, आपस में डिस्कशन करने से मिलते हैं। उन समाधानों के साथ धरातल पर उतरना पड़ता है, उसके बाद राष्ट्र समृद्ध बनता है। उत्तरे यत्र समाद्रश्च हिमालयश्च दक्षिणश्चैव यत्र संतति नाम भारती भारत नाम देशम यथा। अर्थात जिसके उत्तर में हिमालय है, जिसके दक्षिण में सागर जिसके चरणों को धो रहा है, उसकी संतानें हम सब भारतीय हैं और भारत इस देश का नाम है। यह बात अपने मन में संजोकर, यह बात अपने मन में रखकर आगे बढ़ना है। और जैसा कि हमेशा से देश भावना हम सबके मन में रही है, हर 15 अगस्त हमें ये याद दिलाती है कि आजादी हमें सोने की थाल में सजाकर नहीं दी गई है, बल्कि ये करोड़ों बलिदानों के बाद आई है। करोड़ों बलिदान लगे हैं, करोड़ों लोगों ने अपनी सब कुछ, अपना सर्वस्व इसके लिए न्योछावर किया है। हमें हमेशा ये बात ध्यान होनी चाहिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें और इस राष्ट्र के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। इस राष्ट्र की सोच को हमेशा अपने दिलों में जिंदा रखें और पढ़ें इस देश का सच्चा इतिहास पढ़ें परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के बारे में, पढ़ें मेजर सोमनाथ शर्मा के बारे में, हम पढ़ें 62 के युद्ध के बारे में, हम पढ़ें असल उत्तर की लड़ाई को, और तब हम जान पाएंगे कि क्यों ये देश हमारे लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण है,
क्यों यह केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ऐसा राष्ट्र पुरुष जिसमें आज से लगभग 70 या 80 वर्षों बाद जब मैं नहीं रहूंगा, मेरी पीढ़ियां मुझे अग्नि के सपुर्द कर देंगी। मेरी चिता को मुखाग्नि दे दी जाएगी और उसके बाद मेरी भस्म को गंगा समेत देश की 5 पवित्र नदियों में विसर्जित कर दिया जाएगा। उसके बाद भी हजारों वर्षों बाद जब कोई मां नर्मदा के तट पर जाकर सुनेगा तो उन्हें केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। केवल और केवल भारत माता की जय। धन्यवाद। वंदे वंदे भारत।